नमस्कार दोस्तों, ऐश्वर्या एस्ट्रो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हर ग्रह कुछ कहता है, हर घर कुछ कहता है, हर राशि कुछ कहती है, हर नक्षत्र कुछ कहता है। बस उसको सुनने वाला चाहिए, उसको समझने वाला चाहिए, उसको पहचानने वाला चाहिए। जैसे ऐश्वर्या एस्ट्रो में पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि आप कौन सा कैरियर चुने, आप जॉब करें या बिजनेस करें। जॉब में आप आगे बढ़ सकते हैं या बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। उसके लिए 10 कस्पर सबलॉर्ड की विशेष आपको जानकारी दी गई थी कि 10 कस्पर सबलॉर्ड आपको आपके कैरियर के विषय में, कैरियर में आगे बढ़ने में क्या मदद कर सकता है। तो पिछले एपिसोड में हमने वो जानकारी दी थी और पिछले एपिसोड में हमने ये भी बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको ग्रहों के कारक तत्व जो है उसके बारे में आपको बताएंगे, रिलेटेड है और कौन सा उसका कारक तत्व है और वो फील्ड में आगे बढ़ने से आपको फायदा होगा। तो देखते हैं कि 10 कस्पर सब लॉर्ड जो है या तो फिर उसका नक्षत्र लॉर्ड जो है वो सन है। तो सन क्या दिखाता है कि सन जो है वो ग्रहों का राजा है और सन जो है वो पिता का कारक है, वो आपको बहुत कुछ देता है। सन जो है वो गवर्नमेंट का कारक है। सन जो है वो आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाता है, जिसमें आपको गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट, सन जो है वो गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट देता है, स्टेट सर्विसेज देता है, डॉक्टर है, मेडिसिन है, केमिस्ट है, ड्रगिस्ट है, फॉरेस्ट ऑफिसर है। जिसमें सन जो है वो ग्रहों का राजा कहलाता है। लग्न वाले होते हैं या सिंह राशि वाले जो होते हैं वो उनका उठने बैठने का तरीका किंग जैसा होता है, राजा जैसा होता है। भले वो चाहे रिच फैमिली से हो या पुअर फैमिली, उनके हाव भाव, उनकी चाल डाल, उनका ऑरा इतना हो जाता है कि वो कोई भी बात वो कहे तो सामने वाला उसकी हाँ में हाँ ही मिलाता है, उनका ऑरा इतना होता है। तो सिंह लग्न वाले जो होते हैं या तो फिर सिंह राशि वाले होते हैं तो उनके ऊपर सन का प्रभाव ज्यादा रहता है। तो वैसे ही ये फॉरेस्ट ऑफिसर है, जैसे फॉरेस्ट मतलब जंगल का राजा लायन होता है, वैसे ही लियो राशि का जो है वो कारक तत्व जो उसका ग्रह है वो सन है। तो सन जो है वो फॉरेस्ट ऑफिसर भी बनाता है। एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का काम, डिपार्टमेंट भी सन में आता है। फाइनेंशियल है, चिल्ड्रन ऑक्यूपेशन है, वो भी सन के कारक तत्व है। थिएटर ऑनर है, मैजिस्ट्रेट है, रूलिंग प्लेनेट है, रूलिंग क्लास है, वो सब सन के कारक तत्व में आते हैं। अब मून के कारक तत्व कौन से है? देखिए, मून जो है वो मदर का कारक तत्व है। उसका काम है टेक केयर करना। मून का काम है टेक केयर, जैसे मदर का काम है टेक केयर करना, वैसे मून का काम है टेक केयर करना। तो टेक केयर करने वाले जो भी फील्ड है तो वो सब मून के डिपार्टमेंट में आते हैं। तो मून जो है वो डेयरी से रिलेटेड है, मिल्क का कारक तत्व है, नर्सिंग होम का कारक तत्व है, हॉस्पिटल का कारक तत्व है, नर्सिस का कारक तत्व है। देखिए, हॉस्पिटल जो है उसमें टेक केयर की जाती है, नर्सिस जो है वो भी टेक केयर करते हैं। गार्डनिंग है, गार्डनिंग में भी ख्याल रखा जाता है। फार्मिंग है, एग्रीकल्चर है, सेलर्स है, शिपिंग है, नेवी है, वाटरी प्रोडक्ट्स है। वाटर का कारक तत्व जो है वो भी मून ही है, इसलिए वाटरी प्रोडक्ट्स जो है वो भी मून में आती है। केमिकल्स है, पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम में क्या है कि वो जब तक जमीन में होता है तब तक वो सनी का कारक तत्व कहलाता है, लेकिन वो जब बाहर निकल जाता है, जमीन के ऊपर आ जाता है खुदाई करके, तो वो मून का कारक तत्व बन जाता है। रिफ्रेशमेंट बार है, क्लोथ्स है, गारमेंट्स है, प्रोडक्ट्स ऑफ क्ले एंड अर्थ है। जैसे मिट्टी के जब जो भी खिलौने होते हैं, मिट्टी के जो भी औजार होते हैं, वो सब उसके प्रोडक्ट जो होते हैं वो सब मून में आते हैं। एंटरटेनमेंट है, मून जो है वो मन का कारक है। तो मन से रिलेटेड जो भी चीजें आती है वो मून में आती है, मून के कारक तत्व में आते हैं। मन का आनंद जिसको बोलते हैं वो भी मून में आता है। तो एंटरटेनमेंट करने से मन को आनंद मिलता है। इस तरह से मून का कारक तत्व भी एंटरटेनमेंट है। अम्यूजमेंट है, ग्रोसरी शॉप है, वाइन है, कॉफी एंड स्नैक्स बार है, लिकर डीलर है, कमीशन एंड इंश्योरेंस है, वुमन वेलफेयर है। महिलाओं के कल्याण के बारे में भी मून के कारक तत्व में आता है। प्रोफेशन दैट डायरेक्टली डील विथ मासिस के रिलेटेड जो भी बिजनेस है या तो फिर जॉब है, जो भी फील्ड है वो भी मून में आती है। ऑब्स्टेट्रिशियन मतलब प्रसूति शास्त्री जो होती है, जो डिलीवरी के लिए प्रसूति शास्त्री होती है, वो भी मून में आते हैं। लॉन्ड्री ओनर्स है, कन्फेक्शनरी एंड बेकरी, जैसे हलवाई होते हैं
वो भी मून के कारक तत्वों में आते हैं। ईटिंग प्लेसेस एंड वेटर्स, हीलिंग, प्लास्टिक एंड हाउसकीपर्स, ये सब जो है वो मून के कारक तत्व। हम जानते हैं कि मार्स के कारक तत्व क्या है। मार्स जो है वो सोल्जर है, मार्स जो है वो प्रोटेक्टर है, मार्स जो है वो सेनापति है। तो मार्स का काम क्या है? सबकी रक्षा करना, प्रोटेक्शन करना। मार्स जो है वो ब्लड है। मार्स के कारक तत्व क्या है वो हम देखते हैं कि मार्स से रिलेटेड सपोज किसी का 10 कस्पर सब लॉर्ड मार्स हो या उसका नक्षत्र लॉर्ड मार्स हो, तो वो कौन से फील्ड में आगे जाए? तो वो सोल्जर बन सकता है, पुलिस में जा सकता है, मिलिट्री में जा सकता है, मेडिकल में जा सकता है, सर्जरी में जा सकता है। सर्जरी इसलिए क्योंकि मार्स जो है वो ब्लड का कारक तत्व है, तो इसलिए सर्जरी जो है वो मार्स में आता है। केमिस्ट भी मार्स में आता है, ड्रग डेंटिस्ट जो है वो मार्स में आता है, प्रॉपर्टी डीलर जो है वो मार्स में आता है, क्योंकि मार्स जो है वो जमीन का भी कारक तत्व है। तो मार्स प्रॉपर्टी डीलर जो है वो मार्स में आएगा। कुकिंग जो है वो भी मार्स में आता है, क्योंकि आग का कारक तत्व जो है वो भी मार्स है, तो कुकिंग भी मार्स में आएगा, हंटिंग भी मार्स में आएगा। बार्बर जो है, बार्बर जो अपने हेयर कट करता है तो उसके हाथ में कैंची होती है, तो वो जो भी दारदार चीज होती है जैसे कैंची है, नाइफ है, सीजर है, वो सब मार्स में आता है, तो इसलिए बार्बर का बिजनेस भी मार्स में आता है। आर्चरी में धनुष बाण होता है, तो वो भी मार्स में आता है। बुचर है, सर्कस है, वो भी मार्स में आता है। जियोलॉजी है, जियोलॉजी मतलब मैंने आपको पहले बताया कि जमीन का कारक तत्व है वो मार्स है, इसलिए जियोलॉजी भी मार्स में आएगा। फायरमैन है, एथलेटिक्स है। मार्स जो है वो वेरी यंग प्लेनेट है, तो जिसमें जोश आता हो वो सब फील्ड जो है वो मार्स में आता है, इसलिए एथलेटिक्स जो है वो मार्स में आता है। मेटलर्जिस्ट जो है वो भी मार्स में आता है। मशीन, टूल्स, हार्डवेयर गुड्स, वो सब मार्स में आता है। लॉकस्मिथ है, बॉक्सर है, मैकेनिक वर्क है, वो सब मार्स में आता है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि सन, मून और मार्स जो है उसके कारक तत्व क्या है, और नेक्स्ट एपिसोड में हम बुध, गुरु और शुक्र के कारक तत्व हम देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको मैरिज से रिलेटेड, संतान से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड, कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए तो हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। नमस्कार।